देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हम आम तौर पे बच्चे को जल्दी जज कर लेते हैं। तो एक होता है कि अगर सेल्फ एस्टीम लो है या कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी वजह से बच्चा लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, बाहर नहीं जाना चाह रहा या डर रहा है। तो मैं जैसे मेरे बेटे ने कहा मैं मैथ्स नहीं पढ़ूँगा, आगे मैं कॉमर्स ले लूँगा और मैं अकाउंटिंग ले लूँगा। मैंने कहा देखिए आपने भी पढ़ी नहीं, वो भी चीज़ें डिमांड करती हैं सम अंडरस्टैंडिंग एंड सम मेहनत। लेकिन मैंने उसे कहा देखो मैथ्स आपने छोड़नी है ना, तो आप बाद में छोड़ना अपने प्रोफेशनल लाइफ में, बट राइट नाउ आप डर के मैथ्स छोड़ोगे ना, तो मैं आपको ये नहीं चाहती कि आप डर के मैथ्स छोड़ दो। आप अपनी फुल मेहनत डालो उसमें। अगर आपसे नहीं हो पाया, फिर भी आपको लगा सब कुछ करने के बाद कि अब भी मुझसे नहीं हो रहा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है मैथ्स में, तो फिर आप छोड़ देना। बट डोंट लीव इट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ मैथ्स। मैथ्स इज़ नॉट बिगर देन योर आपकी ब्रेन से ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप इंसान से ज़्यादा बड़ी नहीं है मैथ्स। तो आपने उसको डर के नहीं छोड़ना। तो इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, मेरे बच्चों दोनों ने मैथ्स को ओवरकम कर लिया, फ़ियर को ओवरकम किया और बहुत अच्छी अब मैथ्स में वो उनकी परफॉर्मेंस है। तो एक तो ये होता है कि जब डर से बच्चा कर रहे हैं ना, तो आपने वो डर बच्चे के ऊपर हावी नहीं होने देना, वो फ़ियर की तो आपने बिल्कुल एड्रेस करना है उसको, जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन पे रिप्लाई किया। लेकिन एक और बात भी हो सकती है कि बच्चे का जो नेचर है वो इंट्रोवर्ट है। अगर बच्चे का नेचर इंट्रोवर्ट है और वो एक्सट्रोवर्ट चीज़ें नहीं पसंद करता, तो फिर आपको रिस्पेक्ट करना होगा उसकी पर्सनैलिटी को। तो ये जो वो है ना असेसमेंट, ये आपको करनी होगी कि क्या ये मेरे बच्चे का नेचर है, क्या वो जो है लोनली रहना, अलूफ रहना पसंद करती है बिकॉज उसको वैसी एक्टिविटीज़ पसंद है, शी लाइक्स टू साइलेंटली डू गार्डनिंग, या उसको पोइट्री पसंद है, या वो रीडिंग करना पसंद करती है, और मतलब इट्स नॉट हार्मिंग और मेकिंग हर लाइफ डिसफंक्शनल। जितना लोगों से मिलना चाहिए उतना अगर वो मिल लेती है, और थोड़ा बहुत खेल के उसके बाद शी इज़ ओके, शी वांट्स टू वाइंड अप एंड गो टू हर डेन और अपना स्पेस लेना चाहती है, तो दैट माइट मीन कि उसकी पर्सनालिटी जो है वो इंट्रोवर्ट है। तो शी इज़ शोइंग यू साइंस कि फिर उसको उस तरह की चीज़ों की तरफ आप माइल करें। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको सोशल चीज़ों में पुश करेंगी तो वो वहाँ पे थ्राइव नहीं कर पाएगी। तो नाउ आपको इन दोनों चीज़ों में पहले असेसमेंट करनी है कि इज़ इट बिकॉज ऑफ हर नेचर, या फिर उसकी जो कोई फियर है, या कोई ऐसा ब्लॉकेज है, कोई ऐसा सेल्फ एस्टीम इशू है जो उसको बॉदर करे। तो हमारी दोनों ही यहाँ डिस्कस हो गई। आई होप कि आपको अपना आंसर ज़रूर मिल जाएगा।